आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की कोरोना वायरस का टीका आने तक ढिलाई न बरतने की अपील। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ब्लॉक और जिला स्तरीय विकास योजनाओं की तैयारियों की रूपरेखा की जारी। प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। और राज्य में कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही है कमी। पिछले 36 घंटों में 2,351 नए मरीजों के सापेक्ष 3,339 लोग हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन समाप्त हो गया है और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर शुरू हो रही हैं, लेकिन हम सबको अभी पूरी तरह सतर्क रहना है। पिछले 7 महीनों में 7वीं बार राष्ट्र को संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक कोरोना की लड़ाई में भारत लंबा सफर तय कर चुका है। उन्होंने कहा कि महामारी की वैक्सीन बनने तक ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अभी हमारे बीच से गया नहीं है। लापरवाही बरतकर स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है और सभी को मिलकर इससे लड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक ताकत रही है। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षा कर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती और दवाई नहीं बन जाती, तब तक पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने संत कबीरदास के दोहे का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को पूरी सफलता प्राप्त होने तक सतर्कता बरतनी चाहिए। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। प्रधानमंत्री ने मीडिया और सोशल मीडिया से आग्रह किया कि वो देश हित में कोरोना को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का कार्य करें। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ब्लॉक और जिला स्तरीय विकास योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा जारी की। ये रूपरेखा योजनाएं तैयार करने के लिए ब्लॉक और जिला पंचायतों के वास्ते चरणबद्ध ढंग से कार्य करने की मार्गदर्शिका है। श्री तोमर ने आशा व्यक्त की कि इस रूपरेखा से ब्लॉक और जिला स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिससे ब्लॉक और जिला स्तर पर समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। ये ब्लॉक और जिला पंचायतों में विकेंद्रीकृत योजना बनाने से जुड़ी सभी संबंधित व्यक्तियों और पक्षों के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करेगी और इससे ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। देश में खरीफ फसल 2020-21 के धान की खरीद प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और केरल में खरीद प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अब तक 98 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। इसके लिए 8,54,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 18,539 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 18,880 रुपए प्रति मीट्रिक टन है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की गई। इन सीटों पर 9 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। सांसदों के कार्यकाल पूरा होने पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं। सर्वश्री नीरज शेखर, अरुण सिंह, केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रामगोपाल यादव, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, रवि प्रकाश वर्मा, वीर सिंह, KPL पुनिया, जावेद अली खान और राजा राम का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव और चुनाव अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि 27 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार कार्य तेज हो गया है। इन 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से बूथ लेवल पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। 19 नवंबर को नाम वापसी के अंतिम दिन 5 उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने के बाद अब इन सीटों के लिए 88 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार बुलंदशहर सीट पर और सबसे कम 6 उम्मीदवार कानपुर नगर की घाटमपुर सीट पर हैं। निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार अमरोहा की नौगांवा सादात और देवरिया सीटों पर 14-14, जौनपुर की मल्हनी सीट पर 16 और फिरोजाबाद की टुंडला तथा उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर 10-10 प्रत्याशी मैदान में हैं। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सक्रियता से कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कल शाम बताया कि पिछले 10 माह में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं देखी गई है। श्री भूषण ने कहा कि देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर निरंतर बढ़ रही है। अब राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 88.63% है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 83 लोगों की मृत्यु हुई। यह विश्व के उन देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड मृत्यु दर सबसे कम है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले 7 दिनों में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर भारत में 310 लोग संक्रमित हुए, जो विश्व में सबसे कम में से एक है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 67 लाख से अधिक हो गई है, जो विश्व में सबसे अधिक है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और कोरोना से ठीक होने की दर में वृद्धि हो रही है। पिछले 36 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 2,351 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 3,339 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक राज्य में 4,22,024 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 30,416 है। अब तक कोरोना से प्रदेश में 6,714 मौतें हुई हैं। पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 1,51,314 नमूनों की जांच की गई। अब तक 1,32,98,442 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 1,28,39,588 नमूने निगेटिव पाए गए हैं। देवी आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए शक्तिपीठों में माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की कोरोना वायरस का टीका आने तक ढिलाई न बरतने की अपील। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ब्लॉक और जिला स्तरीय विकास योजनाओं की तैयारियों की रूपरेखा की जारी। प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। और राज्य में कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही है कमी। पिछले 36 घंटों में 2,351 नए मरीजों के सापेक्ष 3,339 लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।